बोलो मत लिखो। धन्यवाद धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना और उसके वचन को प्रतिदिन मनन करने वाले हो सके। विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम एक बार फिर से परमेश्वर की संगति के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन ज्योत्सना का दास का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके पेज पर आकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाला सकूं। और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए कि परमेश्वर ने उनके द्वारा ये मिनिस्ट्री जो चला रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस सुंदर समय के लिए कि इस समय जो हमें मौका मिला है कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा करने वाले सकें। और मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ विशेषकर इस मिनिस्ट्री के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के लिए, कि मिनिस्ट्री परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के कार्य के लिए आगे बढ़ती चली जाए और इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आशीषें प्राप्त हो सके। आज की स्तुति आराधना करने से पहले हम परमेश्वर से निवेदन विनती करेंगे, परमेश्वर से सामर्थ्य शक्ति मांगेंगे। धन्यवाद 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 आकाश और सृष्टि के कर्ता हमारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि आपने एक बार फिर से प्रभु हमारे जीवन में मौका दिया कि हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्रभु, आपके वचन पर अपने जीवन को चलाने वाले हो सके प्रभु, और आपका धन्यवाद देने वाले हो सके। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, और आज दिन तक प्रभु आपने हमें जिंदों की जमीन में रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु हर एक पल के लिए, हर एक समय के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु, कि आपने हमें हर एक बात, हर एक बात में प्रभु आपने हमें सफलता दी प्रभु, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। जो भी कार्य प्रभु आज दिन के लिए हमने निश्चित किए थे प्रभु, उन सब कार्यों में प्रभु आपने हमारी हिम्मत बढ़ाई और हमारे कामों को सफल किया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। जहाँ कहीं भी प्रभु आज हम गए प्रभु, आपने हमारी सहायता की मदद की, हमारी हिफाजत की प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए प्रभु, कि आपने हमें तमाम आशीष और तमाम बरकतों से प्रभु मालामाल किया है, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस मौके के लिए और इस संगति के लिए प्रभु, जो हम आपके लिए और आपकी महिमा के लिए करना चाहते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष कर दुआ करता हूँ प्रभु आज की आराधना सभा के लिए प्रभु, जो भी प्रभु हम आपके महिमा के लिए प्रभु जो भजन गाते हैं प्रभु, भजन आपको पसंद आने वाले हो सके, और उस भजनों के द्वारा प्रभु हमें और जितने भी सुनने वाले हैं प्रभु सबको आशीष मिलने वाले हो सके। जो वचन पाठ प्रभु हम आज पढ़ते हैं आपके वचन से प्रभु, वो वचन प्रभु हमारी जिंदगी में काम आने वाले हो सके प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु हमारी जिंदगी में 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हो सके, और आपके बनाए मार्ग पर प्रभु अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। जो भी कमी और कमजोरियां रह जाती है प्रभु, उस सारी कमी कमजोरियों को प्रभु आपके हाथों में छोड़कर विशेषकर प्रभु आपसे विनती निवेदन करता हूँ कि इस प्रार्थना सभा में प्रभु आप हमारे बीच में हो प्रभु, हमारे मध्य में हो, और तब नेटवर्क के तमाम प्रॉब्लम को प्रभु और तमाम दिक्कत परेशानी को प्रभु आप अपने नियंत्रण में रखें, ताकि आराधना सभा प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल की जा सके। इस प्रार्थना सभा में प्रभु के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु आपको जानने वाले हो सके, बहुत सारे लोग प्रभु आपके नजदीकी माने वाले हो सके। विशेषकर आराधना सभा को आपके हाथों में छोड़ते हुए आपसे विनती निवेदन करता हूँ प्रभु कि हमारी प्रार्थना को प्रभु आप सुने, सारा आदर सारा महिमा प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुगर कबूल करे, आमीन। परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए हम पहला गीत गाएंगे, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, धन्य वीरों का इस मंडली में, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए, धन्य वीरों को इस मंडली में, तेरे नाम से जो बलिदान हुए, हम उनके साहस त्याग को लें, हम उनके साहस त्याग को लें, नित्य आगे
पौरुष दे अगुवाई कर, अपराध क्षमा कर ज्ञानी दे, बल पौरुष दे अगुवाई कर, फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ा दे। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए, जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, हम दुनिया में फैलाते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए, और परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके भजनों को गाएं, उसकी इबादत करें और उसकी स्तुति प्रशंसा करें। क्योंकि हम जब भी परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारे आशीषों से मालामाल करता है, और परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए हम आत्मा और सच्चाई से करें, ताकि वो हमें ऐसे आशीष दे, और ऐसे आराधकों को वो ढूंढता है कि जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हम एक और भजन गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, बोले तुझे मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, पहले जो मैं मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, फिर क्यों बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खून ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जीवन में खुशी आई अवधि जिंदगी, तू ही जिंदा साफिया, तूने क्या किया। आई जीवन में खुशी आई अवधि जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने क्या किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जय बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम जब क्यों ना बोलो मैं फिर तेरी जय जयकार, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम हमेशा उसकी स्तुति, उसकी आराधना और उसका जय जयकार करते रहें, क्योंकि उसने सब कुछ जो कुछ भी आज हमारे पास है सब उसका दिया हुआ है। इसी हम एक और भजन गाएंगे, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होए ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय ये मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होए ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय मुझको मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को साज उठाया है, तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है। गीत नया मन में मेरे जब से आया है, गीत नया जीवन में मेरे जब से आया है। जीवन का हर पल जीवन के हर पल में अब मैं तुझको भी कामना। तेरे गीतों का विषय मेरी है कामना, तेरे महिमा मुझसे होए ये मेरी है कामना। तेरे बिना तेरा वचन हर पहलू उसमें ढलता है, तेरा वचन जो राह में मेरी चलता है, उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं ये मेरी है साधना, तेरी महिमा मुझसे होए ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय ये मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होए ये मेरी है कामना। वक्त चुनौती देकर पूछे तुझसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तूने जीवन का आधार। सोचा होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। एक दिन ना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे होए ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय ये मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होए ये मेरी है कामना। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी स्तुति गान के लिए, उसके भजनों के लिए। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें फिर मौका दिया कि हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसके भजनों को हम गा सकें और उसके वचन पर हम चिंतन मनन कर सकें। तो जो आज के लिए परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है, जो आज के लिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके चौथे बाब की 21 से लेकर 24 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना 4 21 से लेकर 24, 21 से लेकर 24 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है।
परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा वचन पर चिंतन मनन करने से पहले। धन्यवाद 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 सारे आशीषों को देने वाले पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपका कि आपने मौका दिया कि हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके, आपके वचन को पढ़ने वाले हो सकें, आपके वचन को समझने वाले हो सकें और आपके वचन पर अपने आप को चलाने वाले हो सके। प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो कि प्रभु आप हमारे जीवनों में बार बार देते चले आते हैं। प्रभु हम इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु सारे आशीषों के लिए प्रभु जो आज दिन तक प्रभु आपने हमारे ऊपर उंडेली है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु हर एक छोटी और बड़ी बात के लिए प्रभु जो आज दिन तक प्रभु आपने हमारे साथ की है। आपने प्रभु हमें सब कुछ दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने सुंदर 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 चीज़ों से हमें चीज़ों से हमारे पास दी है प्रभु, उन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर एक वस्तु प्रभु आपने हमने उपलब्ध कराई, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस प्रकृति के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस संसार के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार आज दिन तक प्रभु आपने संभाला है प्रभु आगे भी प्रभु आप संभालें, अपने वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन को चलाएं ताकि प्रभु हम आप में होकर चलने और सकें। विशेषकर मैं दुआ करता हूँ प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु, जो वचन प्रभु आपने हमें दिया है कि हम आपकी आराधना स्तुति प्रभु आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके। प्रभु वो आत्मा दे प्रभु हमें, उस सच्चाई की आत्मा प्रभु आप हमें दे ताकि हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना सच्चाई के साथ और आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके, ताकि प्रभु आपको महिमा मिलने वाली हो सके। मैं विशेषकर प्रभु अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, आपसे विनती करता हूँ प्रभु अपने फजल का हाथ मेरे ऊपर रख प्रभु, ताकि मैं जो भी वचन आज आपने मुझे दिया है प्रभु ये वचन मेरा ना बल्कि आपका होने वाला हो सके। प्रभु मेरे ओठों को प्रभु वेदी के अंगारों से छू प्रभु, और जो वचन मेरे मुंह से निकलता है प्रभु आपके होने वाले हो सके, आप मेरे मुंह में आकर बोलने वाले हो सके प्रभु, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग आशीष को पाने वाले हो सके। मैं दुआ करता हूँ प्रभु विशेषकर अपने आप के लिए प्रभु कि आप मुझे पवित्र आत्मा से भरे प्रभु, मुझे सामर्थ दे प्रभु, मुझे शक्ति दे, ताकत दे, कुवत दे, ताकि मैं आपके वचन पर चिंतन मनन कर सकूं प्रभु और आप में होकर बोलने वाला हो सकूं प्रभु। आप अपनी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर ढूंढे लें प्रभु, ताकि आपकी पवित्र आत्मा में होकर मैं अपने जीवन को प्रभु आगे बढ़ाने वाला हो सकूं और आपके वचन के अनुसार अपने आप को चलाने वाला हो सकूं प्रभु। विशेषकर मैं दुआ करता हूं प्रभु इस मिनिस्ट्री के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के लिए प्रभु, इस मिनिस्ट्री को प्रभु आप दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाते चले जाए प्रभु, ताकि मिनिस्ट्री प्रभु आपके नाम से दुनिया के कोने कोने में फैलने वाली हो सके। मैं दुआ करना चाहता हूं प्रभु बहन ज्योत्सना के लिए प्रभु, उनकी आत्मिक उन्नति में प्रभु आप उन्हें बढ़ाए, और जब उनके माध्यम से प्रभु आपका प्रचार कार्य प्रभु ऑनलाइन चलता है प्रभु, मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं कि इस मिनिस्ट्री को प्रभु आप खूब बढ़ाएं प्रभु, और उस बहन को प्रभु आप आत्मिकता में बढ़ाते चले जाएं प्रभु, ताकि उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु। और विशेषकर आज के वचन को प्रभु मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं। आप प्रभु इस वचन में प्रभु आप मुझे सामर्थ्य से भरें, ताकि आपकी सामर्थ्य में होकर प्रभु मैं आज बोल सकूं प्रभु, आपके वचन में प्रभु मैं चिंतन मनन कर सकूं प्रभु। जितने भी लोग प्रभु आपके वचन को सुनते हैं ऑनलाइन, जितने भी बाद में सुनते हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु आप आशीष करें, हर एक जन को प्रभु आप महिमा दे प्रभु। एक बार फिर से प्रभु इस वचन को विशेष कर मैं आपके हाथों में देता हूं, आपसे विनती करता हूं कि इस वचन के मुताबिक प्रभु आप हमसे बातचीत करें, ताकि हम अपने जीवनों में प्रभु आपकी सच्ची और आत्मिकता से आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने वाले हो सके प्रभु। हम आपके सच्चे आराधक बनने वाले हो सके प्रभु, हम आपके सच्चे उपासक बनने वाले हो सके प्रभु, हम सच्ची आराधना प्रभु दिल से प्रभु आपकी आराधना करने वाले हो सके प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके पवित्र मीठे नाम से पिता से मांगता हूं, सुन कबूल करें, आमीन। अब हमारे पास समय होगा कि हम वचन पर चिंतन मनन करेंगे, और जो वचन मैंने आज परमेश्वर ने मुझे दिया है वो वचन है, क्या आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं? ये वचन आज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है ये हमारे जीवनों में मेरे और आपके लिए एक सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या मैं और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। जैसे वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, और वचन 23-24 अगर हम देखें, ध्यान करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु की अपेक्षा है हमसे, प्रभु चाहता है, प्रभु हमसे चाहता है
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने हमें सारी आशीषों से माला माल किया है और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करें। केवल इसी तरीके से हम उसकी स्वीकृति पा सकते हैं, इसी तरीके से हम उस पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, इसी से हम उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। जबकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। केवल इसी तरीके से हम परमेश्वर की स्वीकृति को पा सकते हैं, हम परमेश्वर की नजदीकी को महसूस कर सकते हैं, हम परमेश्वर के उस अनंत काल के राज्य को प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। लेकिन वास्तव में आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने में कौन सी बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि हम जब तक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमें उस सारे आशीष नहीं देता जो हम चाहते हैं। क्योंकि वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है, मत्ती 4:24 हमें बताता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आप और मुझसे अपेक्षा करता है कि हम उसकी आराधना स्तुति हम आत्मा और सच्चाई के साथ करें। उसकी आराधना स्तुति हम आत्मा और सच्चाई से करें। वो चाहता है केवल इसी तरीके से जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, इसी तरीके से हम उसकी स्वीकृति पा सकते हैं, इसी तरीके से हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, इसी तरीके से उस हमेशा की जिंदगी को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम मानते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर की आराधना करना अति आवश्यक है। हम रोज बरोज परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम हमारा हर दिन बाइबल को पढ़ना और हर दिन लगातार प्रार्थना करना और लोग मानना कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मैं और आप परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से करें। हर दिन हम मानते हैं, बहुत सारे भाई बहन मानते हैं कि हम हर दिन बाइबल पढ़ना और दिल लगाकर प्रार्थना करना और सब कुछ लोगों को मानना कि समय पर बैठकों में भाग लेना और हफ्ते में कलीसिया में जाना, प्रार्थना निवेदन करना और परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना। कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि मेहनत करना, काम करना, त्याग करना और प्रभु के लिए स्वयं को खपाना ही परमेश्वर की आराधना करना इत्यादि बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन हम सब लोग जितने लोग भी परमेश्वर ने बनाए हैं और जितने लोगों को भी परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने हमें बनाए, बहुत सारे हैं, परमेश्वर के लोग बहुत हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को परमेश्वर ने चुना है और वो बहुत कम लोगों में हम भी हैं। तो इसलिए हमें स्वयं परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें सच्चाई के साथ हम करना है, क्योंकि स्वयं को हमें परमेश्वर के लिए देना है, हमें स्वयं को परमेश्वर के कामों में हमें खपाना है, हम अपने आप को परमेश्वर को देना, परमेश्वर की आराधना करना। हमें परमेश्वर की आराधना हम करने का कई तरीके हैं, हम कई तरीके से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लेकिन क्या हम जितने तरीकों से भी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्या हम उस आराधना को आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं या नहीं कर? केवल हम वचन का पाठ पढ़ रहे हैं, केवल हम प्रार्थना कर रहे हैं, केवल हम गीत गा रहे हैं, क्या इन सब में हम आत्मा में लीन होकर और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्या परमेश्वर इस प्रकार के
अभ्यास की प्रशंसा करता है? क्या परमेश्वर हमारे इस आराधना से खुश होता है? आए हम सब लोग जब देखते हैं तो हम एक साथ परमेश्वर की संगति करें, हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की संगति करें, जो कि परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को भाता है। क्योंकि हम सत्य का अभ्यास करें। जब हमारे अंदर सत्य होगा, जब हमारे अंदर परमेश्वर के वचन होंगे, तो जो भी हम आराधना स्तुति करेंगे वो अपने आप ही सच्चाई और आत्मा के साथ होगी। अगर हमारे अंदर शैतान भरा होगा और शैतान की बातें हमारे अंदर होंगी, अगर हमारे अंदर बुराई की बात होगा, हमारे अंदर छल होगा, हमारे अंदर भ्रष्टाचार होगा, हमारे अंदर व्यभिचार होगा, तो हम परमेश्वर की आराधना को, स्तुति आराधना को आत्मा और सच्चाई से नहीं कर सकते। जिस क्षण हम प्रभु पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तब से भले ही हम प्रतिदिन प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, भजन गाएं, कलीसिया में जाएं, परमेश्वर की स्तुति करें और हर हफ्ते हम उपदेश सुने, लेकिन क्या हमारे पास सवाल है, हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, क्या हम आत्मा और सच्चाई से, क्या हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने में केवल भारी दिखावा तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना करने, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने का हम कहीं ढोंग तो नहीं कर रहे हैं? केवल हमारा भारी दिखावा तो नहीं। याद रखें, जब सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, जब सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से पूछा कि उसे परमेश्वर की आराधना कहाँ करनी चाहिए, जब उस सामरी स्त्री ने परमेश्वर मसीह से पूछा, परमेश्वर से पूछा कि प्रभु की आराधना, परमेश्वर की आराधना कहाँ करनी चाहिए, तो प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, उस समय, जैसे वचन में लिखा है, वचन में जो आपके सामने मैंने वचन पढ़ा, उसमें लिखा है, वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में, न तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। इसमें लिखा है, 23वीं आयत में लिखा है, परंतु वो समय आता है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे परमेश्वर को, सच्चे भक्त, जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ने अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है, वो ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कहते हैं। प्रभु यीशु ने लोगों को स्पष्ट रूप से परमेश्वर की इच्छा और अपेक्षाओं के बारे में बताया है। वचन में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, मेरे को, आपको और तमाम दुनिया के लोगों को स्पष्ट रूप से बताया, परमेश्वर की इच्छा और अपेक्षाओं के बारे में बताया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कहाँ करता है, कहीं भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप चर्च में जाकर, जरूरी नहीं आप लोगों को दिखाकर, आप कहीं पर भी, आप चलते चलते भी, आप सोते सोते भी, आप बैठे बैठे भी, आप खड़े खड़े भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर लिखा है, परंतु वो समय आता है और अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। उससे ऊपर लिखा हुआ है कि हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। हम कहीं भी जाकर परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को स्पष्ट रूप से परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर पिता की इच्छा और अपेक्षाओं के बारे में बताया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना स्तुति कहाँ करता, और ना ही एक व्यक्ति किसी को नियम या पद्धति का पालन करना चाहिए, बल्कि उसे आत्मा और सच्चाई से, केवल उसे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। नियमों में बंद कर नहीं, नियमों और पद्धतियों में बंद कर नहीं, बल्कि
हमें जब परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है तो हमें केवल आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यह भी परमेश्वर की आराधना के अभ्यास का हमारा एक सिद्धांत है। लेकिन ज्यादातर लोग समय हम केवल अपने भारी दिखावों की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारा जो भारी अभ्यास है उनकी तरफ हम ध्यान केंद्रित करते हैं। हम थोड़ी देर और प्रार्थना करने और थोड़ा और अधिक कहने पर ध्यान देते हैं। हम थोड़ी देर और प्रार्थना करने और थोड़ा और अधिक कहने पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। हम थोड़ी देर और प्रार्थना करना और थोड़ी और देर ध्यान केंद्रित करने पर हम ध्यान देते हैं। हम बाइबल के अंशों को बार बार पढ़ते हैं। जो बाइबल के अंश हैं, जो पद हैं, उनको हम बार बार पढ़ते हैं। उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। चाहे आंधी हो या बारिश हो, गर्मी हो या ठंड हो, हम सभी मौसमों में चर्च में जाते हैं, परमेश्वर की आराधना में जाते हैं, कलीसियाओं में भाग लेते हैं। हम सभी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं या प्रभु की स्तुति करने के लिए विभिन्न प्रस्तुतियां भी हम पेश करते हैं। और हम हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भाग लेते हैं। बहुत सारे हम काम करते हैं। लेकिन इन सब काम करने के बावजूद भी, इन सारे कार्यों को करने के बाद भी, अगर हम परमेश्वर की आराधना सच्चाई, आत्मा और सच्चाई के साथ नहीं करते हैं तो ये हमारे सारे कार्य क्या है? बेकार है। जैसे हम परमेश्वर की आराधना का भारी अभ्यास करते हैं, हम हर समय हम क्या करें, हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, उन वचनों को हम याद करते हैं। आंधी हो, चाहे तूफान हो या ठंडा हो या गर्म हो, हम कलीसियाओं में जाते हैं, जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं। हम सभी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम विभिन्न प्रस्तुतियां भी करते हैं और हम हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भाग लेते हैं। बहुत सारे हम ऐसे काम करते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं करते हैं तो हमें जितने प्रकार के दृष्टिकोण, चाहे हम जितने प्रकार के वे सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाएं, ये सब बेकार होते हैं। क्योंकि बाहर से हम बहुत प्रयास करते हैं, हम बाहर से ये दिखावा के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। प्रभु की स्तुति करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम बहुत पीड़ा झेलते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम कितनी बार बोलते हैं जो हमारे दिल में है, जब हमारे दिल में है वो कितनी बार हम परमेश्वर से बोलते हैं। बाइबल पढ़ने, भजन गाने या कलीसिया में भाग लेने और धर्म उपदेशों को सुनने के दौरान हम कितनी बार परमेश्वर के करीब होने और प्रभु के वचनों पर विचार करने का प्रयास करते हैं। और परमेश्वर की आराधना करते हुए हम कितनी बार परमेश्वर की इच्छा और प्रभु के वचनों की समझ की तलाश करते हैं। हम परमेश्वर के वचनों को और उनके वचनों को समझने की हम क्या करते हैं? तलाश करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, चाहे हम कितने भी कलीसियाओं में भाग ले लें, चाहे हम कितने भी धर्म उपदेश सुन लें, चाहे हम कितनी बार परमेश्वर की इच्छा के बारे में जान लें और प्रभु के वचन के हम समझने के लिए हम तलाश कर लें, लेकिन जब तक हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना और स्तुति नहीं करते हैं, परमेश्वर हमें अपना आराधक नहीं चुनता। क्योंकि वचन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मत्ती 4:23 में लिखा हुआ है, परंतु वो समय आता है, उस समय आने वाला है, उस समय निकट है कि जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा और वो इस पृथ्वी पर आएगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर आएगा और जितने लोग इस पृथ्वी पर है और जितने लोग आज से इस पृथ्वी में से चले गए हैं, जो अधलोक में पड़े हैं, जो इस पृथ्वी से जो परमेश्वर में सो गए हैं, वो सारे के सारे उठाए जाएंगे। और हमारे शरीर और मांस और लहू का न्याय नहीं होगा, केवल आत्मा का न्याय होगा। मुर्दे भी जलाए जाएंगे। तो उस समय आता, उस समय परमेश्वर अपने सच्चे आराधकों को ढूंढेगा। जो उसकी सच्ची आराधना करते वो उन्हें ढूंढेगा। वचन जैसे हमसे कहता है, परंतु वो समय आता है और अभी है, वो समय आता है बल्कि अभी है, जिसमें सच्चे भक्त, सच्चे जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं,
पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ने अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढेगा जब उसका दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होगा। वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढेगा। वो हमें वार्निंग दे रहा है, वो हमें बता रहा है, हमें चेतावनी देता है कि परंतु समय आता है वरन अभी है, समय आता है वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। तो आज हमें ये वचन हम अपने हृदयों में रखें कि परमेश्वर के हम सच्चे आराधक कहलाएं। परमेश्वर जैसा आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि समय आया है। परमेश्वर जैसे आराधकों को ढूंढता, जैसे आराधक उसे चाहे, क्या मैं और आप ऐसे आराधक बन सकें जो कि हम परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना सच आत्मा और सच्चाई से कर सके, क्योंकि हमारे आत्मा हमें परमेश्वर से मिली और परमेश्वर आत्मा। उससे आगे अगर हम 24 में देखेंगे, 24वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो चाहता है कि हम जो आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जो उसकी आराधना करता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। अगर आप देखेंगे मत्ती 4 और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखता है, उस सामरी स्त्री से परमेश्वर कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, उस सामरी स्त्री से कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। आज उस नारी से, उस सामरी नारी से नहीं, परमेश्वर आज आपसे भी और मेरे से भी कह रहा है, आपसे भी और मुझसे भी कह रहा है कि हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है, समय आ रहा है, समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर और न पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में। हम कहां, जहां परमेश्वर हमें, जब परमेश्वर अपने सच्चे आराधकों को ढूंढेगा, वो अपने साथ उन्हें अपने राज्य में ले जाएगा और जहां हम उसकी आराधना करेंगे। प्रभु, हमें प्रभु का ज्ञान नहीं, जब उसके साथ कोई, जब हमारे साथ कोई बात हो जाती है और तो हम अक्सर पाप में रहते हैं, हम पाप में, पाप के बंधन और बाधाओं के बीच हम रहते हैं। तभी हमारे दिल से, हमारे मुख से परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं होती, क्योंकि हम पाप में फंसे हैं, हम पाप के बंधन में बंधे हैं और पाप की बाधाएं हमें घेरे रखती है। हम गंभीर समस्याओं का समाधान, समस्याओं का सामना कर रहे हैं पाप में, इस संसार में हम रहकर। परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस संसार के नहीं हो। परमेश्वर का संसार शब्द से अर्थ है कि वो संसार जिसका सरदार, जिसका राजा शैतान है। परमेश्वर कहता है कि तुम इस, परमेश्वर मसीह कहते हैं, तुम इस, अपने चेलों से कहते हैं कि तुम इस संसार के नहीं हो, जैसे मैं इस संसार का नहीं हूं वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। तो हम इस संसार के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। और जो हम इस पाप के बंधन और बाधाओं के बीच जो हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, इस बीच में जो हम फंसे हुए हैं, तो हमें परमेश्वर से सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें, उससे विनती करें, उससे प्रार्थना करें, तो हम इस पाप के बंधन से छूटेंगे। और वो दिन निकट है, वो दिन, समय निकट आता है कि जब परमेश्वर हमें अपने राज्य की तरफ ले जाएगा। तो हम प्रार्थना करते हुए और बाइबल पढ़ते हुए हम किस प्रकार आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, आइए हम परमेश्वर के वचनों का एक साथ में पढ़े। हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े, हम परमेश्वर के वचन को कहें और एक सामान्य आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर के सामने हम जिया करें। जीने वाला जीवन होगा जब हमारा क्या होगा, जब एक सामान्य आध्यात्मिक जीवन, एक सामान्य
जीवन जब हम परमेश्वर के सामने जिया करेंगे, वो वाला जीवन हमें परमेश्वर को पसंद आएगा, वो जीवन हमारा परमेश्वर को पसंद आएगा। और प्रार्थना करते समय हम एक व्यक्ति के लिए, हम पूरे उन व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करें, हम उन अपने हृदय को हम शांत करें, जो हमारे दिल में लालसाएं होते हैं, जो हमारे दिल में इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को हम खत्म करें और आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर की प्रार्थना करें, बातचीत करें। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और प्रार्थना के माध्यम से हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम आत्मा और सच्चाई के साथ स्तुति आराधना करके पवित्र आत्मा को तलाश कर सकते हैं। हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को हम जान सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का प्रयोजन हमारे लिए क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। एक भी वचन अगर हम बाइबल में हम एक वचन को हम पढ़े, एक वचन अगर हम पढ़े और उस वचन को हम समझे और उस वचन पर अगर हम चले, तो ये पूरा धर्मशास्त्र हमने पढ़ लिया है। क्योंकि एक वचन को जानना, एक वचन को समझना और उस वचन पर चलना, तो जैसे हम एक वचन, कोई भी एक वचन, अगर हम इसी वचन को अगर हम ले ले कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, इस वचन को हम समझ लें परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हम ऐसे कार्य करें कि जो परमेश्वर ने हमें दिखाए हैं, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, अगर हम ऐसे कार्य करें और उसकी आराधना स्तुति करें, उससे बातचीत करें और उसके वचनों को हम जान लें और परमेश्वर की इच्छा क्या है हम उसकी इच्छा को समझ लें और परमेश्वर के वचनों पर हम चलना शुरू कर दें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे पिता, तूने मुझे संसार में भेजा है, तेरे मेरे लिए तेरी क्या इच्छा है, हम जानने की कोशिश करें। हम जो भी कार्य करते हैं, हमें एक नया मार्ग प्राप्त होगा, परमेश्वर हमें एक नया मार्ग देगा और हमारे जीवन में जो हमारा जीवन है ये मजबूती के साथ बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए शर्त है, हमारे जीवनों में आज परमेश्वर हमसे कहता है, वो हमें एक सवाल हमारे जीवन में दिया है कि क्या आज और आने वाले समय में और जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, क्या हम उस दिन परमेश्वर के सच्चे आराधक होंगे? क्या परमेश्वर हमें वो खूबी देगा जो परमेश्वर चाहता है कि वो जिसमें वो सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ने अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढा है। क्या आज हम उस तरीके से परमेश्वर के आराधक बनेंगे? क्या हम परमेश्वर के प्रेम करने और संतुष्ट करने के लिए स्वयं को हम देते हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए बनाए गए हैं, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या हम स्वयं को देते हैं? क्या हम स्वयं को खपाते हैं? हम विश्वास करते हैं। कई भाई बहन प्रभु में विश्वास करना शुरू करने के बाद प्रभु के लिए त्याग करते हैं, प्रभु के लिए त्याग करते हैं, स्वयं को प्रभु को ले लेते हैं और बड़ी विपत्ति में अपने कार्यों को अंजाम भी देते हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु उनको चुनता है और वो प्रभु के लिए त्याग भी करते हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, स्वयं को परमेश्वर के काम के लिए दे देते हैं और विपत्ति के बीच अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। अक्सर दान भी करते हैं और कुछ हद तक परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में व्यस्त भी रहते हैं और कुछ जहां भी जाते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हैं और कुछ अपना जीवन पूरा जीवन परमेश्वर को दे देते हैं और पूरा जीवन परमेश्वर की सेवा में लगा लेते हैं और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। कई भाई बहनों का मानना है, कई लोग मानते हैं कि यह आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना है, लेकिन नहीं। हम परमेश्वर के लिए, हम अपने प्रलोभन के लिए, उसकी कीमत के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से भाई बहन मानते हैं कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, क्या हम कभी सोचते हैं कि हम इस कीमत का भुगतान
प्रभु को प्रभु के प्यार और संतुष्ट करने के लिए करते हैं। यदि हम इसके बारे में ध्यान से सोचें, अगर हम सोचें तो भले ही हम प्रभु के लिए काम करते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम दूसरों का सम्मान और समर्थन पाने के लिए और अपने पद एवं छवि को स्थापित करने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार करें, लेकिन कभी कभी हम दूसरों का सम्मान समर्थन पाने के लिए और अपने पद एवं अपनी प्रतिष्ठा छवि को स्थापित करने के लिए बाइबल का प्रतिपादन करने के माध्यम से स्वयं का दिखावा भी करते हैं। बहुत सारे लोग आज ऐसे भी हैं और खुद गवाही देते हैं, हालांकि कुछ भाई बहन जरूर त्याग करते हैं, लेकिन कुछ लोग आज ऐसे भी है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों से भी कहा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने कहा है, उसने कहा कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और क्या तेरे नाम से बहुत आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जो लोग केवल अपने सम्मान पाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए और परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, प्रभु कहता है आश्चर्यक्रम दिखाते हैं, तो प्रभु कहता है, उनसे खुलकर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं जानता। वचन कहता है, अगर वचन आप पढ़ेंगे मत्ती 7 और उसकी 22-23 आयत में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब परमेश्वर कहते हैं कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज हम अपने आप को हमें जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम भी ऐसे ही नहीं है? प्रभु ने अपने उपदेश देने वालों और काम करने वाले लोगों की अधर्म करने वालों के रूप में निंदा की थी, जो परमेश्वर के खिलाफ हैं, जो गलत कार्य करते हैं, पर उसके रूप में निंदा की गई। इसलिए ऐसा था क्योंकि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। वो उनके लिए परमेश्वर इसलिए कहता है, ये वचन इसलिए कहता है कि वो कार्य तो करते हैं, वो दिखाने के लिए बहुत सारे कार्य तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं करते हैं, और नहीं हुए परमेश्वर के लिए ईमानदारी से खुद को उन्होंने इस्तेमाल किया। उनके बजाय वो पुरस्कार और आशीष के बदले में प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करना चाहते हैं, और अपने स्वयं के साथ साथ वो अपनी प्रसिद्धि, दौलत, हैसियत और संघर्ष का प्रयास करना चाहते हैं। अतः केवल उन लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग जो है वो परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं करते हैं। जब तक हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, तो उस समय वो जो शास्त्री थे, उनके लिए परमेश्वर, जो शास्त्री थे, जो महायाजक थे, उनके लिए परमेश्वर ने कहा था, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम जो व्यवस्था की बातें बताते हैं लोगों को भरमाते हो, क्योंकि सच्चाई से तुम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं करते हो। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों से कहा था कि आत्मा और सच्चाई से तुम परमेश्वर की आराधना नहीं करते हो। तो वो बाहर से पवित्र दिखाई देते हो, तुम लोग बाहर से तो पवित्र दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सारा कपट और पाखंड था, और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यह कहते हुए फटकार लगाई थी। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि शास्त्री और फारिसी जो है, इनके अंदर कपट भरा हुआ, ये बाहर से अपने आप को धार्मिकता के
पुजारी दिखाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की स्तुति, आराधना और सच्चाई से नहीं करते हैं। तो परमेश्वर मसीह ने उनके लिए कहा था, मत्ती 23:13 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। आज हम ऐसे ही, परमेश्वर मसीह आज हमें ऐसे ही ना कहे कि हे मेरे बनाए हुए लोगों तुम पर हाय। हम परमेश्वर, और परमेश्वर मसीह आगे कहते हैं 22 और 37, मत्ती 22:37 में कहते हैं कि तू अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आज हमें, अगर हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो मत्ती, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 22 और उसके 37 में, मत्ती 22 और 37वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसने उनसे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अगर एक कार्य अगर हम करते हैं, अगर हम अपने परमेश्वर मसीह को सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ अगर हम प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की स्तुति, आत्मा और सच्चाई से करते हैं। क्योंकि ऐसे सारे काम अगर हम करेंगे, यही सबसे बड़ी आज्ञा, नए नियम की न्यू टेस्टामेंट की ये सबसे बड़ी आज्ञा। क्योंकि परमेश्वर पुराने नियम में हमें 10 आज्ञाओं का पालन करना था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे कार्य किए और हमने सारे कार्यों के बारे में हम जानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद 2 आज्ञा, सबसे पहली आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। इसमें लिखा है सबसे बड़ी आज्ञा, अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी आज्ञा है कि उसने उनसे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, पहली आज्ञा। और दूसरी आज्ञा वो हमें देते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इसी में आगे लिखा है, ये बड़ी और मुख्य आज्ञा जो मैंने पढ़ी आपके सामने। उसने कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। और दूसरी उसी के समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर एक कार्य अगर हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर मसीह से आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की अपेक्षा है, परमेश्वर मेरे और आपसे अपेक्षा करता है कि हम उनके प्रति प्रेम रखें, हम परमेश्वर के प्रति प्रेम रखें, हम अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम रखें। जब हम परमेश्वर के लिए स्वयं को दें, हम अपने आप को परमेश्वर को दें और अपने आप को परमेश्वर के काम करने में व्यस्त करें, हम परमेश्वर के लिए अपने आप को व्यस्त करें, तब परमेश्वर हमसे प्रेम करने और हमको संतुष्ट करने की आधार देगा। वो हमें न्यू पर किया जाना चाहिए। तब परमेश्वर हमें उन आराधकों के समान हमें मानेगा जो उसकी आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हमें किसी दूसरे, क्योंकि परमेश्वर मसीह ने पुनर्जीवित, जब परमेश्वर मसीह दोबारा जीवित हुए थे, तीसरे दिन जब परमेश्वर मसीह जीवित हुए थे, और तब परमेश्वर मसीह ने पतरस से कहा था, पतरस से 3 बार पूछा पतरस से कि हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? अगर आप वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना 21 और उसके 16 में लिखा है, यूहन्ना 21:16 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यूहन्ना 21:16 में लिखा हुआ है। फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, यहां पर लिखा है, अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ता हूं, 15 से पढ़ता हूं। भोजन करने के बाद यीशु शमौन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है
और तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 शब्द यहां पर इस्तेमाल किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा, दूसरी बार कहा मेरे भेड़ों की रखवाली कर, और तीसरी बार कहा मेरी भेड़ों को चरा। जो परमेश्वर हमसे, मेरे से, आपसे भी यही अपेक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया में, इस जगत में सारे की सारी जो भेड़ें हैं वो परमेश्वर की भेड़ें हैं, और वो भेड़ें जो हैं वो परमेश्वर से अलग हो गई हैं, हट गई हैं, दूर हो गई हैं। परमेश्वर चाहता है हमसे, मेरे से और आपसे चाहता है कि हम अगर परमेश्वर से अगर हम प्रेम करते हैं, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से अगर हम प्रेम करते हैं, उससे प्रीति करते हैं, अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वो चाहता है कि मैं और आप, जो परमेश्वर की भेड़ें भटक गई हैं, जो परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर से अलग हो गई हैं, उन भेड़ों को हम वापस लाएं, वापस लाएं। वो कहता है, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मेरी भेड़ों को, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आज हमें भी परमेश्वर ने चुना है, आप और मेरे को भी परमेश्वर ने चुना है, और हम भी परमेश्वर की भीड़ों को रास्ता दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यूहन्ना 3:16 में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, पूरे जगत से, केवल ईसाई आप कर मेरे नहीं बल्कि पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया, पूरे जगत से। तो आज हमेरा और आपका दायित्व बनता है, जो कि हम परमेश्वर मसीह की बातों को जानते हैं, उसके वचन को हम समझते हैं, उसके वचन पर हम चिंतन मनन करते हैं, उसके वचन हमारे हृदयों में भरा हुआ है, तो हमसे वो निवेदन करता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हो, तो मेरे लोगों को, जो मेरे लोग हैं, उन लोगों की आप रखवाली करो, उनको तुम चराओ, उनको तुम बचाओ, उनकी तुम रखवाली करो। प्रभु के प्रसन्न से पतरस ने उनकी अपेक्षाओं को और उन्होंने जो कार्य सौंपा था उसने समझ लिया। आज हम और मेरे से भी परमेश्वर कार्य देता है। परमेश्वर प्यार करने और संतुष्ट करने वाला व्यक्ति बनाने का प्रयास करता है। वो मेरे को और आपको प्यार करने वाला, संतुष्टि प्रदान करने वाला व्यक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर को भेड़ों को खिलाने के लिए पूरी शक्ति लगा, पतरस ने पूरी शक्ति लगा दी परमेश्वर की भेड़ों को, और परमेश्वर के आदेश को पूरा करना। आज हम भी, प्रभु ने जिस कार्य को पतरस को सौंपा था, वही कार्य मेरे को और आपको भी परमेश्वर ने सौंपा है। मेरे को और आपको भी परमेश्वर ने सौंपा है कि हम भी उन भेड़ों को, जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, उन भेड़ों को रखवाली करें, उन भेड़ों को चराएं, परमेश्वर का वचन उन्हें चराएं, उन्हें चारा दें, परमेश्वर के वचन से चारा दें उनको, ताकि वो परमेश्वर को वचन को समझ सकें और परमेश्वर की तरफ लौट आए। प्रभु ने जिस कार्य को पतरस को सौंपा था, पतरस ने उस कार्य को पूरा किया, उसने अपने दिल पर लिख दिया, और उसके बाद उसने उन कार्यों को किया। आज हमें भी लिखना है कि हम परमेश्वर की आराधना, हम परमेश्वर की स्तुति, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। अगर हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम उसकी आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें। जैसे वचन मेरे और आपसे कहता है, आज जो वचन मेरे और आपसे कहता है, इस वचन को आज हम समझें, इस वचन को हम जानें, इस वचन पर मनन चिंतन करें, और अपने आप को परमेश्वर के आगे रखें, ताकि परमेश्वर हमें उन सारी आशीषों से माला माल करे जो हमें वो देना चाहता है। वो हमसे अपेक्षा करता है, वो हमसे चाहता है कि हम ईमानदारी के साथ, अब वो हमसे मांगता है, वो हमसे कहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे पवित्र आत्मा मांगें, हम उससे सच्चाई मांगें, हम उसमें से अपने आप के लिए उसके लहू के द्वारा हम अपने आप को पवित्र करवाएं। और परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी के साथ, हम त्याग के साथ, और हम खुद को परमेश्वर के लिए दें। हम अपने पूरे दिल और आत्मा से प्रभु को प्यार करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। परमेश्वर चाहता है, आप और मेरे से परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आत्मा में और सच्चाई के साथ
परमेश्वर आत्मा में होकर और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। केवल इस तरह ना कि केवल हम दिखावे के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तो अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। अगर एक कार्य अगर हम करते हैं तो आज मैं और आप परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं। जैसे आराधक परमेश्वर चाहता है, जैसे आराधक परमेश्वर ढूंढता है। जो वचन यूहन्ना 4 और उसका 23वें आयत हमें बताती है कि परंतु समय आता है, उस समय आता है कि जब परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढेगा। वो समय आता है वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, सच्चे भक्त बनना है और पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो आज हमें ऐसे आराधक बनना है कि जो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा आत्मा और सच्चाई से कर सके, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर आज इस वचन के साथ मेरे और आपसे सवाल करता है, मेरे और आपसे पूछता है कि क्या मैं और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं? आत्मा और सच्चाई से करते हैं। परमेश्वर आज हमसे पूछता है, वो हमसे हमसे सवाल करता है कि क्या आप और मैं और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं? अगर करते हैं तो परमेश्वर हमें अपना सच्चा आराधक बनाया, क्योंकि वो समय आता है कि जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा और वो आप और मेरे में से अपने सच्चे आराधकों को ढूंढेगा। तो आज हमें परमेश्वर के सम्मुख अगर हमें रहना है, परमेश्वर के नजदीकी अगर हमने जाना है और उसके राज्य में अगर हमने जाना है, उस अनंत जीवन में अगर हमने जाना है, तो हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है अगर हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो जो अनंत जीवन परमेश्वर ने आप और मेरे लिए बनाया है वो हमें प्राप्त होगा। और जब उसका दूसरा आगमन होगा, उस पृथ्वी पर आएगा और जब वो अपने राज्य में जाएगा तो आप और मेरे को ले जाएगा, क्योंकि हम उसके क्या होंगे? सच्चे आराधक होंगे। परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। तो आज हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान दें और परमेश्वर के वचन पर अपने आप को एकाग्र करें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम अपने आप से सवाल करें, हम अपने आप से जो जवाब ढूंढें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। इसी के साथ परमेश्वर आप सबको इस वचन के माध्यम से आशीष दे। दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में शीश झुकाते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु मैं आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु हम नहीं जानते प्रभु हम क्या करते हैं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं प्रभु आप हमें बार बार आगाह कराते हैं प्रभु, बार बार प्रभु आप हमें अपने वचन के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं प्रभु कि जो मेरे सच्चे आराधक हैं, वो जो मुझे आत्मा और सच्चाई से जो मेरी आराधना करते हैं, मैं उनको चुनूंगा प्रभु। हम चाहते हैं कि हम भी आपकी आराधना प्रभु आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके। जो भी हमारे अंदर गलत बातें हैं, गलत काम है प्रभु, उस सारे कार्यों को प्रभु हम दूर करने वाले हो सके और आपकी नजदीकी में आने वाले सके। इस वचन के द्वारा प्रभु, जो वचन आज आपने हमारे जीवनों में दिया, इस वचन के द्वारा प्रभु हम अपने जीवनों को बदलने वाले हो सके। हम आपके चरणों में प्रभु अपने आप को लाने वाले हो सके प्रभु, और आपसे बहुतायत की आशीष पाने वाले। हम जानते हैं प्रभु आप बचाने वाले परमेश्वर है, आप प्रभु माफ करने वाले परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है, आप कृपालु परमेश्वर है प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हम जो भी आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु आत्मा और सच्चाई से कर सकें और आपके नजदीकी में प्रभु अपने आप को लाने वाले हो सके। इस वचन के द्वारा प्रभु जितने भी सुनने वाले हैं प्रभु सबको प्रभु आप बहुतायत से प्रभु आशीष दें और हर एक का हृदय प्रभु आप परिवर्तन करें। मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूं प्रभु कि आप हर एक को प्रभु जितने भी लोगों ने आपके वचन को सुना उनको प्रभु आप बहुतायत से प्रभु आशीष दें, उनका उद्धार करें प्रभु और अपने राज्य के लिए प्रभु उनको इस्तेमाल करें ताकि वो भी प्रभु आपके राज्य और आपके राज्य के आप खोज करने वाले सके प्रभु। मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं हर एक को प्रभु आप बहुतायत से आशीष दें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु इस प्रार्थना
को आपके पवित्र और मीठे नाम से पिता से मांगता हूँ, सुनकर कबूल करें। आमीन। जय मसीह की सबको।